क्वेश्चन नंबर 1, सोप बॉक्स लाइक सेल वॉल इज़ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो डाइएटम्स की जो सेल वॉल है ये दो ओवरलैपिंग शेल्स पर कंसिस्ट होती है जो कि सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस देते हैं। करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सीडोप्लाज्मोडियम इज़ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स की जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है वो एक हेप्लाइड अमीबाइड सेल्स पर कंसिस्ट होती है जिसको नाम देते हैं सीडोप्लाज्मोडियम का। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, सीडोप्लाज्मोडियम इज़ प्रेजेंट इन सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। क्वेश्चन नंबर 3, गोल्डन एल्गी इज़ द कॉमन नेम ऑफ एल्गी बिलोंगिंग टू विच ग्रुप। तो बेसिलेरियोफाइटा के अंदर जो एल्गी हैं उन्हें कॉमनली गोल्डन एल्गी का नाम दिया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 4, आर्मर्ड सेल वॉल एंड बाइफ्लेजिलेटेड सेल्स आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो पायरोफाइटा के अंदर जो डाइनोफ्लेजिलेट्स आते हैं उनकी जो सेल वॉल है वो आर्मर्ड होती है और इसी तरह से उनके सेल्स जो है वो बाइफ्लेजिलेटेड होते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन 2 बनेगा। आर्मर्ड सेल वॉल एंड बाइफ्लेजिलेटेड सेल्स आर प्रेजेंट इन पायरोफाइटा विच इंक्लूड डाइनोफ्लेजिलेट्स। क्वेश्चन नंबर 5, होलोजोइक न्यूट्रिशन इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ विच एल्गी ग्रुप। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होती है यूग्लिना में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 3 है। यूग्लिनोफाइटा है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 6, ऑयल्स एंड ल्यूकोसिन आर द करेक्टरिस्टिक स्टोर्ड फूड इन। तो ऑयल और ल्यूकोसिन ये दोनों करेक्टरिस्टिक स्टोर्ड फूड मटेरियल हैं डाइएटम्स के जो कि इक्वेटिक प्रोड्यूसर्स हैं मैरीन और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स में। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन 3 है। क्वेश्चन नंबर 7, आर्मर्ड एल्गी आर। तो आर्मर्ड एल्गी की अगर बात करें तो ये डाइनोफ्लेजिलेट्स हैं क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है जो कि हार्ड प्लेट्स की अपीयरेंस देती है। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन 1 है। आर्मर्ड एल्गी आर नॉन एज डाइनोफ्लेजिलेट्स। क्वेश्चन नंबर 8, the diatoms do not easily decay because like most of the other algae because of। तो diatoms जो है वो decomposition उनकी नहीं होती easily। क्यों? because they have highly siliceous cell wall और सिलिका की प्रेजेंस की वजह से वो decomposition को जो है वो resist करते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, स्लाइम मोल्ड्स इंक्लूड इन विच क्लास ऑफ प्रोटिस्टा किंगडम। तो स्लाइम मोल्ड्स को किंगडम प्रोटिस्टा की किस क्लास के अंदर रखा जाता है। तो जिम्नोमाइकोटा एक क्लास है किंगडम प्रोटिस्टा की जिसके अंदर स्लाइम मोल्ड्स को रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन 3 है। क्वेश्चन नंबर 10, कीजल गौर हीट रेजिस्टेंट मटेरियल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो कीजल गौर एक हीट रेजिस्टेंट प्रोडक्ट है मटेरियल है जो कि डाई एटम से ऑब्टेन होता है। करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन 3 है। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम यूनिसेलुलर एल्गी लाइक डाइनोफ्लेजिलेट्स डाइएटम्स एंड यूग्लिनाइड्स आर इंक्लूडेड इन विच किंगडम। तो 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग डाइनोफ्लेजिलेट्स डाइएटम्स और यूग्लिनाइड्स को रखा गया है किंगडम प्रोटिस्टा में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 12, डाईएटमेशियस अर्थ इज़ यूज टू इंसुलेट द बॉयलर्स एंड स्टीम पाइप्स बिकॉज। तो डाईएटमेशियस अर्थ जो है वो बॉयलर्स और स्टीम पाइप्स को इंसुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं। वाई? बिकॉज द सेल वॉल ऑफ डाइएटम्स इज़ मेड अप ऑफ सिलिका और ये सिलिका जो है वो इंसुलेशन में हेल्प करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13, स्लाइम मोल्ड्स रिशेम्बल्स। तो स्लाइम मोल्ड्स की अगर बात करें तो ये फंजाई और एनिमल्स प्रोटोजोन्स दोनों से रिशेम्बलेंस रखते हैं। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 3, स्लाइम मोल्ड्स हैव रिशेम्बलेंस विद फंजाई एज वेल एज एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 14,
शेल ऑफ डाइएटम्स इज़ मेड अप ऑफ, तो डाइएटम्स का जो शेल है वो सिलिका पर कंसिस्ट होता है और सिलिका के साथ साथ इसके अंदर जो है वो सेलुलोज भी होती है। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन 1 है। क्वेश्चन नंबर 15, डाईएटमाइट विच इज़ आल्सो नॉन एज कीजलगौर इज़ ऑब्टेन्ड फ्राम, तो डाईएटमाइट जो है वो ऑब्टेन्ड होता है डाईएटम से या गोल्डन ब्राउन एल्गी से जो कि बिलोंग करते हैं मिक्सियोफाइसी से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डाईएटम्स, तो गिवन ऑप्शन में नास्टॉक जो है ये एक डाईएटम्स नहीं है बल्कि ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। बाकी तीनों साइक्लोटीला, नेविक्यूला एंड पिनुलेरिया, ये तीनों डाईएटम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाईएटम्स इज़, तो डाईएटम्स की अगर मोस्ट एडवांस्ड करेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो वो सेल वाल है। इनकी जो सेल वाल है वो सिलिका पर कंसिस्ट होती है और जो है ये ओवरलैपिंग शेल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 18, टैक्सोनॉमिकली द मोस्ट कंट्रोवर्शियल ग्रुप इज़, तो टैक्सोनॉमिकली अगर सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ग्रुप इन चारों ऑप्शन में देखें तो वो यूग्लिनाइड्स हैं, क्योंकि इनके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसलिए इनको जो है वो 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंगली इन्हें किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, डीकम्पोज़र प्रोटिस्ट आर, तो डीकम्पोज़र प्रोटिस्ट की बात करें तो इसमें स्लाइम मोल्ड्स जो है ये डीकम्पोज़र्स प्रोटेस्ट हैं, जबकि प्रोड्यूसर्स प्रोटेस्ट की बात करें तो डाईएटम्स जो है वो प्रोड्यूसर्स प्रोटेस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डेड रिमीन्स ऑफ डाईएटम्स आर नॉन एज, तो डाईएटम्स या गोल्डन ब्राउन एल्गी का जो डेड रिमीन्स है उसको नाम दिया जाता है कीजलगोर या डाईएटमाइट का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 21, beside the flagellary movement, euglenids can also perform special movement by membrane undulations called as euglenid movement. Euglenids are included in which group, तो यूग्लिनाइड्स जो है इनको रखा जाता है किंगडम प्रोटिस्टा में। करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन नंबर 22, टैक्सोनोमिस्ट फील डिफ़िकल्टी इन क्लासिफिकेशन ऑफ, तो टैक्सोनोमिस्ट जो है वो किस ग्रुप की क्लासिफिकेशन में काफ़ी डिफ़िकल्टी फ़ील करते हैं, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, प्लांट्स और एनिमल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऐसा ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की करैक्टरिस्टिक रखता है, तो इसलिए जो है वो टैक्सोनोमिस्ट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इनको क्लासिफाई करते वक्त। क्वेश्चन नंबर 23, मैक्सिमम टाइप ऑफ न्यूट्रिशन अकर्स इन विच किंगडम, तो सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है, मैक्सिमम टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है वो किंगडम मोनिरा के अंदर प्रेजेंट होती है, उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा में। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन 2 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, which of the following unicellular algae reproduced by exospores have silicified cell wall and store food in the form of fats, leucosin and chrysolaminarin, तो डाईएटम्स ऐसे यूनिसेलुलर एल्गी हैं जो कि एक्सोस्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। इसी तरह से डाईएटम्स के अंदर जो है वो सिलिशियस सेल वॉल होती है और ये अपनी स्टोर्ड फूड जो है वो ल्यूकोसिन और क्राइसोलेमिनेरिन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पैरामाइलम इज़ स्टोर्ड फूड ऑफ, तो यूग्लिनाइड्स के अंदर जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है उसको नाम देते हैं पैरामाइलम का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 27, द मोस्ट एफिशिएंट लोकोमोशन इन प्रोटिस्टा इज़ थ्रू, तो प्रोटिस्ट के अंदर जो मोस्ट एफिशिएंट लोकोमोशन है वो सीलिया के थ्रू होती है। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन 3 है।